नंदिनी को लगी है इस समय भूख और वो रो रही थी। बातों में उलझा दो, फिर वो भूल जाती है कि उसको भूख लगी है। और नंदिनी को भूख से कंफ्यूज करने का एक तरीका है। को भूख लगी है और वो भूल जाती है कि उसको भूख लगी है। बातें करने का बहुत शौक है ना आपको? बातों में तो आप अपनी भूख भी भूल जाते हो। आज मेरे इस रेडे में हो गया था पंचर। ये पहिया खुलवाया है, इसका ट्यूब निकाली हुई है इस लड़के ने, पंचर लगाया है और अब ये इसमें ट्यूब डाल देगा। इस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ जो पंचर लगा रहा है। ये दुकान है इसकी पंचर की। इसके पापा चलाते थे पंचर की ये दुकान। बड़ा ट्रेजेडी हुई है इसके साथ, दुर्भाग्य से, अनहोनी से इस बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए। परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं। अब ये लड़का खुद काम देखता है इस दुकान पे। ये दुकान है इसकी। ये लड़का अब खुद काम देखता है अपनी दुकान पे। बड़ी विडंबना है भाग्य की इसके साथ। फिर भी देखिए चेहरे पे इसके स्माइल है। क्या नाम है भाई तेरा? अनमोल है? अनमोल नाम है इस लड़के का। चेहरे पे स्माइल के साथ काम करता हुआ। और रेड़े का पंचर ठीक करा के मैं पहुंच गया हूं खेत में। हमारे यहाँ गन्ना इस तरह छीला जाता है। गन्ना पहले काट के इधर डाल दिया जाता है साइड में, और फिर इस गन्ने का अगोला इस तरह छीलते हैं। तो इस तरह से इस गन्ने को छीलकर गन्ना इस तरफ रख देते हैं और इसका एक गट्ठर बना के, जिसको पुली कहते हैं, साइड में लगाते रहते हैं। ये सब गट्ठर बनाए हुए हैं। और गन्ना का जो अगोला है उसको अलग रखते रहें। इस तरह से ये अगोला रखा है और इसका गट्ठर बना के जब रख देंगे, ये देखिए ये अगोला का गट्ठर बना के रखा है। ये चारा के काम आता है। उधर सुबह आज रेड़ा ठीक करवा के मैं ले आया था, उस रेड़े में रखकर ये अगोला फिर मैं गांव में लेके जाऊंगा और मशीन से ये चारा काटा जाएगा, तब पशुओं को डाला जाता है। खेत में मैं आया था गन्ना छीलने के लिए। गन्ना हमने छील लिया है, अगोला अलग कर लिए हैं और गन्ना अलग कर लिया है और इस रेड़े पर लाद लिए हैं अगोला। चाचा जी गन्ना उस ट्राली में भरवा के, कई लोग हैं, ये 5-6 लोग हैं गन्ना भरने वाले। देखिए उधर ये सब लोग मिलकर ट्राली में वो गन्ना भरेंगे। तब तक मैं घर ये अगोला ले जाकर मशीन से ये अगोला काट दूंगा और पशुओं को डालने के लिए चारा तैयार हो जाएगा। अपना ये रेड़ा लेके मैं, ठेली कहते हैं, रेड़ा भी कहते हैं हम लोग, अपना ये रेड़ा लेकर मैं गांव की तरफ चल दिया हूँ। वज़न काफ़ी है, 10-12 अगोला रखे हैं इसमें। ये लगभग 2 दिन का चारा हो जाएगा हमारे पशुओं का।
से अगोला लेकर मैं आ गया था और अब इसको मशीन में काट लूँगा, चारा बन जाएगा पशुओं को डालने के लिए। चारा काट के झाड़ू तुरंत करनी पड़ती है यहाँ, क्योंकि अगर झाड़ू नहीं करेंगे यहाँ गंदा रहेगा और चाचा जी खेत से आ जाएंगे, यहाँ पीन के देखेंगे तो बड़ा गुस्सा होते हैं। चारा काट के इसको थोड़ा सा फैला देते हैं कि एक जगह इकट्ठा चारा गीला हो रहता है, ओस रहती है सुबह सुबह। अगर एक जगह इकट्ठा रहेगा तो उसमें कुछ बदबू होने लगती है, इसलिए चारा काट के इसको फैला देते हैं और झाड़ू यहाँ हम तुरंत कर देते हैं। और पशुओं का चारा काटने के बाद जब तक पशुओं को चारा डालने का समय होगा तब तक मुझे एक बार फिर खेत में जाना है, वहाँ गन्ने भरे जाएंगे चाचा जी की हेल्प करने के लिए। फिर से मैं खेत में जाऊँगा एक बार। और ये देखिए, आज नए सीज़न का नया गन्ना चूसने की शुरुआत कर रहा हूँ। ट्राली भरवाने आया था, ये जोनी किसान बैठा है इसके खेत में आया था, गन्ना छिला गया है, चाचा जी छील रहे थे, मैं भी आया था इनके साथ। पहले ट्राली में गन्ना भरा और अब मैं गन्ना चूसूँगा। हाँ तो ये भी आया था, है इधर जाने भी सब इधर जाने दबा दे देखो ने पकड़ के देखो क्या देख करते। ये गन्ना है किसान का, पीछे ट्राली में भरा है और ये खेत है गन्ने का। बिल्कुल ताज़ा गन्ना मैं चूस रहा हूँ। शुगर केन, इसी से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, शुगर जैगरी इसी से बनता है। बाज़ार में जितनी मिठाइयाँ हैं वो सब चीनी से बनाई जाती हैं, चीनी और खोया से, और चीनी आती है इस शुगर केन से। और शुगर केन ये गन्ना किसान उपजाता है, यानी पूरी देश पूरी दुनिया में जितनी मिठाइयाँ खाई जाती हैं उस सब को किसान यहाँ खेत में उपजाता है। ये किसान है जोनी, आज पहली ट्राली भरी है इन्होंने, पर्ची आई थी और शुगर मिल में जाएंगे अब ये ट्राली डालने के लिए।